जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों, जो एक रात्रि में सिद्धि होने वाली साधना है दोस्तों। क्या ये भूत साधना है दोस्तों, जो एक रात्रि में सिद्ध होने वाली है। इसके लिए 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 11 दिन इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ एक रात्रि में सिद्ध होने वाली साधना है। मगर ये साधना क्या है, किस तरह से है, यह बताने से पहले आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मनवांछित फल प्राप्त कर सके और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी आ सके दोस्तों, और आपके जीवन में से विघ्न, समस्याएं, शत्रुएं सभी जा सके। तो इसीलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। क्या मगर दोस्तों, ये जो ऐसी तामसिक साधनाएं अगर करनी है तो सबसे पहले आपके गुरु की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। गुरु जी की परमिशन लीजिए, उनकी आज्ञा लीजिए, क्या उनकी इजाज़त लीजिए। उसके बाद ही आप ऐसी तामसिक शक्तियां की साधनाएं कर सकते हो, तब तक नहीं कर सकते हो दोस्तों। या आपके पास कोई गुरु नहीं है तो सबसे पहले आपको गुरु बना के लेना पड़ेगा। बगैर गुरु के आप कोई भी साधनाएं नहीं कर सकते हो दोस्तों। बगैर गुरु के साधनाएं आप अगर करने के लिए जाते हैं तो 4 नुकसान में से एक नुकसान 101% हो जाएगा। पहला नुकसान, पूरी तरह से आप बर्बाद हो सकते हो, निस्त नाबूद हो सकते हो। आपके पास धन बिन कुछ भी नहीं बचेगा, पूरी तरह से स्क्रैप हो जाओगे आप। दूसरा नुकसान, आपको शरीर को लकवा मार सकता है, पूरा शरीर। कोई डॉक्टर, हकीम, वैद्य वगैरह कोई ठीक नहीं कर पाएगा आपको। तीसरा नुकसान, आप पागल हो सकते हो। और चौथा नुकसान, आपका मृत्यु भी हो सकता है। ये 4 नुकसान में से एक तय है, कोई ना कोई तो भी हो जाएगा। तो इसीलिए पहला गुरु दीक्षित हो जाइए, उसके बाद ही गुरु के पास से दीक्षा लीजिए, उसके बाद ही आप कोई भी साधनाएं आप कर सकते हो, तब तक नहीं कर सकते हो दोस्तों। अगर आपके पास कोई अच्छा गुरु नहीं है, अगर आप मेरे पे विश्वास रखते हो, क्योंकि मैंने एक बेड़ा उठाया है हर एक इंसान को तांत्रिक बनाने का, हर एक घर के, मेरा कहना ही एक बार मेरे पास एक बार गुरु दीक्षा लीजिए, खुद के घर के तांत्रिक स्वयं बनिए दोस्तों। क्या क्योंकि मार्केट में फ्रॉड बहुत चल रहा है, कुछ फ्रॉड गुरुओं के वजह से भी लूटा जा रहा है। तो इसीलिए गुरु दीक्षा मैं भी देने जा रहा हूं आने वाले 3 तारीख को, अक्टूबर 3 तारीख को मैं गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं। क्या अगर आपको मेरे पे विश्वास है तो आप मेरे पास से गुरु दीक्षा ले सकते हैं। और गुरु दीक्षा में आपको गुरु दीक्षा मिल जाएगी, एकादि शक्ति मिल जाएगी, रक्षा कवच मिल जाएगा, सभी सामग्री मिल जाएगी। उसका टोटल शुल्क हमने रखा है 26,000 रुपये। और ये जिंदगी में एक ही बार खर्चा करना है। उसके बाद मेरी सभी साधनाएं निःशुल्क है, 1 रुपये भी नहीं लेता हूं मैं। देखिए दोस्तों, साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सभी साधनाएं फ्री है, विधि विधान फ्री है और सभी मंत्र भी मैं फ्री देता हूं। क्या मगर सामग्री फ्री नहीं देते हैं, उसका चार्ज लगेगा, क्योंकि मुझे भी दुकानदार कोई फ्री में सामग्री नहीं देता है। तो अगर आपको चाहिए तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये गूगल पे, फोन पे नंबर है। तो इसी के ऊपर 5,000 रुपये डाल के आप बुकिंग कीजिए। क्योंकि बुकिंग क्यों, 26,000 रुपये की मैं सामग्री तैयार कर रहा हूं आपके लिए। आप आ रहे हो ये कंफर्म हो जाता है हमें। और आपको आना है कहाँ पे, कर्नाटक बेलगावी में, जहां पर मैं रहता हूं। मेरे सीधा घर पे आना है। घर पे 3 तारीख को, 3 अक्टूबर आके गुरु दीक्षा लेके जाना है दोस्तों। उसके बाद विधि विधान सभी बताया जाएगा। उसके बाद जो चाहिए वो साधनाएं आप कर सकते हो। तो गुरु है तो उनका परमिशन लेके ऐसी भूत साधना वगैरह कीजिए दोस्तों, वरना मत कीजिए। तो चलिए, ये भूत साधना क्या है, एक रात्रि में सिद्धि होने वाली, इसका विधि विधान क्या है, किस तरह से करना है, इसकी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं दोस्तों। ये जो साधना आपको करना है, ये अमावस्या के रात्रि में करना है। अमावस्या के रात्रि में करना है। आप जहां पर रहते हो वहां से दूर एक बरगद का पेड़ आपको ढूंढ के निकालना है। पहले ही ढूंढ के निकाल दीजिए।
क्या बरगद का पेड़ आपको ढूंढ के निकालना है। गांव वालों को तो बहुत आसान हो जाएगा, मगर ये शहर वालों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर भी शहर से एक 5-10 किलोमीटर के ऊपर बरगद का पेड़ आपको किधर ना किधर तो मिल ही जाएगा, या मशान में मिल जाएगा तो और भी अच्छी बात है। मशान हो, शमशान हो, खबरिस्तान हो, खंडर हो, जंगल में हो, वहाँ पे आपको एक बरगद का पेड़ ढूंढ के निकालना है। और ये साधना आपको अमावस्या की रात्रि में शुरू करना है दोस्तों। वस्त्र जो आपके रहेंगे पूरी तरह से काले वस्त्र रहने वाले हैं। माला जो रहेगी काली हकीक की माला रहने वाली है। और दिशा जो आपकी रहेगी वो दक्षिण की ओर रहने वाली है। दक्षिण की ओर मुख करके आपको बैठना है। जो अपने बरगद का पेड़ ढूंढ के निकाला ना, तो पहले ही जाके वहाँ पे थोड़ा सा उसकी जड़ों में साफ सफाई वगैरह करके आ जाइए। और ये रात्रि में आपको साधना शुरू करनी है। और जैसे साधना शुरू करने है तो वहाँ पे एक थोड़ा सा दीपक भी लगाइए, थोड़ा सा इत्र वगैरह लगा लीजिए, खुशबूदार इत्र गूगल वगैरह डाल दीजिए, अगरबत्ती वगैरह लगा दीजिए दोस्तों उस जगह पे। रक्षा घेरा कवच मार लीजिए, गले में रक्षा कवच डाल के ही कोई भी साधना कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है दोस्तों। तो ये जो साधना आपको करने बैठना है, और रात के 10 बजे के बाद आप साधना शुरू कर सकते हो। 10 बजे के बाद आप साधना शुरू कर सकते हो। और ये जो मैंने मंत्र दिया है, इस मंत्र का दोस्तों 8000 बार जप होना जरूरी है, अनिवार्य है, एक ही रात्रि में। थोड़ा चाहिए तो जल्दी बैठ सकते हो आप। अगर जंगल में हो तो सुनसान रहेगा, वहाँ पे कोई इंसान वगैरह नहीं रहेंगे तो ये शक्तियाँ आ जाएंगी। और रात जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको भयानक चीखने की, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें बहुत आना शुरू हो जाएंगी। क्या डरे नहीं साधक, अगर आपके गुरु के ऊपर आपको विश्वास है तो ये साधना 100% सिद्ध हो जाएगी। या डरपोक कोई साधक साधिका है तो ये बिल्कुल साधनाएं मत करना दोस्तों। या आपका पीछे का गुरु स्ट्रांग नहीं है तो फिर भी ये साधना मत करना दोस्तों। तो जितनी इजीली मैं बता रहा हूं दोस्तों, मगर उतनी इजी ये साधना नहीं है, उतनी आसान ये साधना नहीं है। बोलने के लिए बहुत आसान लगता है, सुनने के लिए बहुत आसान लगता है, मगर करने के लिए बहुत मुश्किल है दोस्तों। एक रात्रि की साधना है, मगर बहुत भयानक साधना है ये। सोच समझ के आपको करना है। और जैसे जैसे आप ये साधना करते जाओगे, इर्द गिर्द भूत बहुत घूमेंगे, आपको बता नहीं सकता हूँ, उतने भूत इर्द गिर्द वहाँ पे बरगद के पेड़ के नीचे घूमते हुए फिरते हुए नजर आएंगे, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए आएंगे। कुछ भूत तो आपके ऊपर आग के गोले भी फेंक के मारेंगे। डरना नहीं है, क्या कुछ भी नहीं होगा आपको, अगर आपका गुरु पावरफुल है तो। क्या ऐसे करते 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 सभी फिर वो जो भूतों की आत्मा एक रहता है ना, एक में प्रकट समावेश होना शुरू हो जाता है। समावेश होते 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 जब भी एक अकेला हो जाएगा, वो भूत सामने आके प्रकट हो जाएगा। जैसे ही प्रकट हो जाएगा दोस्तों, तो उसका अभय करवा दीजिए, पानी से दे के उसको हाथ धुलवा दीजिए उसके, और थोड़े से चमेली के फूलों की वर्षा कर दीजिए। क्या तो वो भूत एकदम आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। क्या प्रसन्न हो जाएगा तो वहां पे आपको नैवेद्य शराब और मांस का लगाना है। नैवेद्य शराब और मांस का चढ़ा के उसको देना है, तो भूत पावरफुल आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाएगा और कहेगा कि मांगो तुम्हें वर क्या चाहिए। दोस्तों यहां पर एक मेन पॉइंट है, सीधा वर कभी भी किसी आत्मा से या भूत से, कोई शक्ति से नहीं मांगना है। तो पहला उसके पास आपको वचन लेना है। भूत के पास से आपको वचन लेना है। वो कहेगा वर ले लो, वर ले लो, बिल्कुल नहीं, पहला वचन दे दो करके बोल दो। और आपके जो भी वचन आपके गुरु के माध्यम से कहिए, या जो साधक मुझसे ये साधनाएं करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो मुझसे पूछ सकता है। अगर गुरु स्ट्रांग है तो मैं बता दूंगा वचन क्या है। क्या तो वचन पहला लीजिए। अगर वो वचन देने के लिए तैयार नहीं है तो कंटिन्यूस मंत्र जप करते रहिए। पूरी तरह से मंत्र जप दोबारा करना है, दोबारा कंटिन्यूस करना ही है। करते 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 पूरा भूत वशीभूत हो जाएगा आप पे।
वशीभूत होने के बाद वो आपको वचन देने के लिए तैयार हो जाएगा दोस्तों, और उसके माध्यम से वचन आदि लीजिए और भूत ये पूरी जिंदगी भर आपके साथ वशीभूत होकर सभी कार्य करना शुरू कर देगा। दोस्तों इसके कार्य बहुत ढेर सारे हैं। क्या आपको कोई चीज लाके देने हैं तो तुरंत लाके देगा, आपको जिस चीज की कमी है वो पूरी कर देगा। आपको धन चाहिए धन लाके देगा, सामग्री चाहिए सामग्री लाके देगा। क्या पैसों की बारिश करेगा, गोडाउन शिफ्टिंग करेगा। क्या जो मांगोगे पलक झपकते ही आपको ये लाके दे सकता है दोस्तों। इतना पावरफुल ये भूत साधना है, बहुत जबरदस्त है। पावरफुल जितनी है उतनी भयानक भी है। निडर साधक उतना ही करे, डरपोक साधकों के लिए साधना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। और एक बार बता रहा हूं, डरपोक साधक इससे बहुत ही दूर हो जाए। क्या निडर साधक ही ये साधना कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए, सबसे पहली जरूरी बात दोस्तों, कोई भी साधना में बैठने से पहला मंत्र कंठिष्ठ होना बहुत जरूरी है। मैंने बताया है एक दिन में साधना सिद्ध होती है, 1001% होती है, मगर किनके लिए? जो पुराने साधक है, जिनका ध्यान सही तरह से लगता है, मंत्र कंठिष्ठ सही तरह से किया है, उच्चारण सही तरह से किया है, तभी जाके सिद्धि होती है। वरना मंत्र कहते बैठे हो, ऐसा ऐसा डर रहे हो, कर रहे हो, दिमाग में अलग अलग बातें चल रही है, ध्यान नहीं लगा रहे हो, मंत्र कंठिष्ठ नहीं है और लिखा हुआ है, तब आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं चलेगा। मंत्र कंठिष्ठ होना बहुत जरूरी है, इतना याद रखिए। ध्यान लगना बहुत जरूरी है, तभी ये शक्ति के साथ जब आप अटैच होते हो, शक्तियां प्रकट होना शुरू हो जाती है। वरना ऐसे ही करते रहोगे तो कभी भी साधक नहीं बनोगे। डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, निडर होके ये साधना अगर करना है तभी जाके कीजिए, वरना बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों। ये मेरा कहना है, क्योंकि इसके अनुभव बहुत 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 भयानक आने वाले हैं, जो मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि हर एक साधक के अनुभव अलग अलग रहते हैं दोस्तों, मगर भयानक रहेंगे, इतना मैं गारंटी देता हूं। तो ये साधना अगर भूत साधना एक रात्रि की है, करना है तो बहुत ही सोच समझ के ये साधना कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। क्या अगर कोई साधक या साधिका मुझसे मिलना चाहते हैं तो दोस्तों, मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं, तो मुझे मिल सकते हैं दोस्तों। मैं किधर होटल में, मशान में, शमशान में, जंगल में नहीं मिलता हूं, सीधा मेरे घर पर मिलता हूं। देखो आज जैसा मैं ये वीडियो घर पे बना रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश बहुत जोरों से चल रही है। क्या तो मैं घर पर ही मिलता हूं दोस्तों। ये मेरा मोबाइल नंबर दे चुका हूं, इसके पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आके मुझसे मिल सकते हैं। और दोस्तों, अगर कोई साधक को शक्ति ट्रांसफर चाहिए या गुरु दीक्षा चाहिए तो मेरे पास से मिल जाएगी, मगर दोस्तों ऑनलाइन बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑनलाइन सिर्फ ठगेबाजी होती है, लूटा जाता है। ऑनलाइन का कुछ भी मतलब नहीं होता है। गुरु दीक्षा कैसे दी जाती है, अगर वो देखना है तो मेरे पुराने वीडियो है, देख लीजिए, क्योंकि वो ऑनलाइन पे वैसा करने के लिए नहीं आता है। शक्ति ट्रांसफर भी बिल्कुल नहीं होती है दोस्तों ऑनलाइन। क्या ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर करने वाले सिर्फ ठगेबाजी करते हैं, लूट लेते हैं, आपके पास से पैसा लेंगे, उसके बाद आपका नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल देंगे। बहुत लोगों को ठगा हुआ है ऐसा। क्या तो ऐसी की दुकानें बंद हो रही है, इसलिए मुझे मारने की धमकी भी दे रहे हैं, मारण क्रिया की धमकी भी दे रहे हैं। क्या तो चलो, अच्छा कार्य हम लोग कर रहे हैं, गरीब लोगों के पैसे बचेंगे तो उनकी दुआएं मुझे लगेगा, उनका आशीर्वाद लगेगा, तो मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेगा दोस्तों। मैं चिंदी पिंदी झूठे मोटे गुरुओं से डरने वाला इंसान नहीं हूं, तो मेरा कर्तव्य है जो सच्चाई लोगों को बताना है, मैं बताता रहूंगा। क्या ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर नहीं होती है, ऑनलाइन गुरु दीक्षा नहीं होती है। हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं, यहां पर भी दूंगा। मान लो दोस्तों, अगर आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना आपके लिए मोबाइल में से भेज दिया, तो खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे, क्योंकि वो मोबाइल में एक पिक्चर है, इमेज है, वो देख के आप खाना नहीं खा सकते हो। खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके आप खाना खा सकते हो दोस्तों। ऑनलाइन गुरु दीक्षा और ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर, यही रहस्य है दोस्तों। बिल्कुल नहीं होते, फ्रॉड केस है ये। और कोई साधक साधिका उनके पास गुरुवर्य है तो उनको सामग्री चाहिए, तो सामग्री भी मेरे पास से मिल जाएगी। और दोस्तों, किसी सिर्फ साधक को रक्षा कवच चाहिए तो रक्षा कवच भी मिल जाएगा। रक्षा कवच का मूल्य है 11,000 रुपये।
आपके नाम से स्वयं सिद्ध करके दे दूंगा। क्या 11,000 रुपये है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि ये सभी सामग्री, शक्ति ट्रांसफर, गुरु दीक्षा मेरे पास से ही आप लीजिए। आपको जहां पे लगे वहां से आप ले सकते हैं, आपका दिल जहां पे कहे वहां से कर सकते हैं। क्या कोई जबरदस्ती नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरे साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर मैं विधि विधान फ्री देता हूँ, साधनाएं फ्री देता हूँ, मंत्र भी फ्री देता हूँ। आपके गुरु के माध्यम से भी करवा ले सकते हो, वो भी अच्छे गुरु है, उनके माध्यम से रक्षा कवच वगैरह सभी लेके ही साधनाएं करना। तो दोस्तों अगर ये भूत साधना आपको सच में पसंद आ गई है तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। क्या और जितने ढेर सारे लाइक आएंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ेंगे, मेरा भी मोटिवेशन, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। मैं अच्छी साधनाएं आप लोगों को लेके आता रहूँगा। जो कुछ भी मार्केट में फ्रॉडगिरी चल रहा है उसका पर्दाफाश करता रहूँगा। सच्चाई में आपको आध्यात्मिक में कि क्या है ये बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही सबसे बड़ा गुरु हूँ, नहीं दोस्तों, मैं तो एक छोटी सी चींटी के समान हूँ। मार्केट में बहुत बहुत बड़े बड़े गुरुवर्य भी है। ऐसा नहीं है कि कोई सभी लोग फ्रॉड है, अच्छे गुरु भी है। सिर्फ आपका नसीब अच्छा होना चाहिए, वो मिलने चाहिए आपको। क्या तो दोस्तों अगर किसी को गुरु दीक्षा चाहिए क्या, तो ये 3 तारीख को मैं देने जा रहा हूँ। अक्टूबर 3 तारीख को मैं गुरु दीक्षा देने जा रहा हूँ। तो गुरु दीक्षा लीजिए, सभी साधनाएं कीजिए, आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को मेरे घर पे। जय मशान कालिका देवी।